नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा दोबारा लाइव आ चुका हूँ। मैं जैसे कि आप सब जानते हैं, हम लाइव करते हैं डिफरेंट एक्टर एंड एक्ट्रेस के साथ, और वहाँ पे आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, आप अपने सजेशंस दे सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी सवाल करना चाहें, कुछ भी क्वेरी करना चाहें तो आप हमारे लाइव सेशन में कर सकते हैं। आप कमेंट करते रहिए और मैं रिप्लाई करता रहूँगा। आज का हमारा लाइव सेशन होने जा रहा है एक यूट्यूब के एक बहुत बड़े हस्ती जिन्होंने बेसिकली भूले बिसरे कलाकारों को हम तक पहुँचाए, और उनका यूट्यूब पे बहुत बड़ा चैनल है। 4 महीने पहले ही सर 1 मिलियन फॉलोअर क्रॉस कर गए, उन्हें गोल्डन बटन मिला है। और दूसरी बात जो है, सर ऐसे कलाकारों को ढूंढ करके ले करके आए हमारे पास तक, हमें उनसे रूबरू कराया जिन्हें लोग एकदम भूल चुके थे। जैसे कि रामायण शुरू होने से पहले उन्होंने बहुत सारे रामायण के कास्ट का इंटरव्यू किया है। तो आज के हमारे जो मेहमान हैं वो हैं नारद टीवी के चीफ एडिटर अनुराग सर। बस कुछ ही सेकंड के अंदर हम सर को कनेक्ट करने जा रहे हैं। सर लाइव आ चुके हैं। अनुराग सर, बस कुछ ही सेकंड में कनेक्ट हुए। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा। क्या हाल चाल? जी सर, बिल्कुल अच्छे हैं। आप कैसे हैं? जी सर, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और जी बताइए, जी सब सर, बिल्कुल इस कोरोना पैंडेमिक में स्वास्थ्य वगैरह सब कुछ बढ़िया है ना आपका? बिल्कुल बिल्कुल, आप सबके आशीर्वाद से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से सब कुछ अभी अच्छा चल रहा है और आगे भी अच्छा चलता रहेगा, उम्मीद करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसी ही कामना रही है, ऐसी ही कामना रहेगी। तो सर, जैसे कि मैंने अपने दर्शकों को बताया कि सर ने ऐसे ऐसे कलाकारों को हमसे रूबरू कराया जो लोग जिनको भूल चुके थे। तो सर, बेसिकली आपको ये प्रेरणा कहाँ से आई? मतलब कि ये अंदर से, मतलब ये लगा कैसे आपको कि ये करना चाहिए आपको? देखिए, मैं यूट्यूब पे तो देखिए, सोशल मीडिया पे आप लोग एक्टिव रहते होंगे। यूट्यूब पर, जी फेसबुक पर, हर जगह से बहुत सारी चीजें, इन्फॉर्मेशन आप लेने के लिए आप जाते होंगे। तो आज के 2-3 साल पहले होता क्या था कि मैं जब यूट्यूब पर देखता था तो ऐसे बहुत से कलाकारों के बारे में, चाहे बॉलीवुड का कोई कलाकार हो या फिर किसी टेलीविजन धारावाहिक का या किसी फिल्म का, तो उन जी कलाकारों के बारे में मतलब बहुत सारी अफवाहें उड़ाई जाती थी जो लाइमलाइट में नहीं, जो सोशल जी मीडिया पे जी नहीं बिल्कुल। होते थे। तो जी उनके बारे में जैसे कि आप देखते होंगे, अभी भी बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं, अभी भी बहुत सारी वीडियोस आपको ऐसे सजेस्ट होते होंगे कि ये जी कलाकार 20 साल पहले ऐसा था, 20 साल बाद ऐसा हो गया है। वहां पर किसी मोटे आदमी जी की तस्वीर लगा देंगे, किसी भिखारी की तस्वीर। फेक, यस सर, बिल्कुल सर। तो जब मैं उन वीडियोस को देखता था तो मुझे ऐसा लगता कि देखिए, ये तो दर्शकों को जो है ये गलत इन्फॉर्मेशन मिल ही रही है। और हाँ खास बिल्कुल। करके उन कलाकारों के लिए भी अच्छी बात नहीं जो कलाकार मतलब एक टाइम में हुए, हम लोगों को एंटरटेन किया, जैसे रामायण के कलाकार रहे हों, चाहे सुनील बिल्कुल। लहरी जी रहे हों और गोविल हाँ। जी रहे हों। उनके बारे में अगर कोई गलत अफवाह फैला रहा है, गलत हम्म। जानकारी दे रहा है, तो ये भी अच्छा नहीं है। तो मैंने बिल्कुल। उस चीज को एक अलग ढंग से, एक मतलब ईमानदारी से मैंने उस चीज को, उस टॉपिक को उठाया। यूट्यूब पर एक चैनल मैंने बनाया था। हाँ। तो पहले मैं किसी दूसरे दूसरे टॉपिक पर वीडियो बनाता था, फिर मैंने ये जी सीरीज भूले बिसरे लोग, ये मैंने सीरीज स्टार्ट की। जी और जी। शुरुआत में बहुत ज़्यादा कोई रिस्पांस नहीं मिला, लेकिन धीरे धीरे अच्छा। उसके बाद, एक समय के बाद जब वीडियोस वायरल हुए तो लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो यही इसकी प्रेरणा है कि लोगों तक सही जानकारी पहुंचे उन जी, कलाकारों के बारे में। जी जैसे आपने बताया ना कि जो लोग फेक चीजें बनाते हैं या अपने व्यूज के लिए जी फेक चीजें बेसिकली वो करते हैं। तो ऐसे ही एक किस्सा रहा है, जब मैं दीपक देवलकर सर का इंटरव्यू करने वाला था, जो हमारा पहला इंटरव्यू था। तो उन्होंने जी एक बहुत खास बात बताई, जो कि ये थी कि उस दीपक देवलकर सर उससे पहले जो है क्रिकेट की दुनिया में
क्रिकेट, बेसिकली वो क्रिकेट खेलते थे एज अ जी प्रोफेशन। पिंकी पारिक मैम को मेरा नमस्कार। सर मैं सॉरी आपको काट रहा हूँ, वो हमारा लाइव ज्वाइन कर चुकी हैं। पिंकी पारिक मैम जी आपको नमस्कार। एंड देन जो है, हाँ मैं शुरू करता हूँ। तो उन्होंने बताया कि जैसे बेसिकली जो है विकिपीडिया पे, एक्चुअली विकिपीडिया पे भी ये पड़ा हुआ था कि किसी की गेंद के लगने की वजह से या कोई हर्ट हो गया था उनको, उसकी वजह से उन्होंने क्रिकेट छोड़ करके ये बॉलीवुड एंड या फिर ये सिनेमा की दुनिया स्टार्ट करी। और जब जो कि ये पूरा सरासर गलत है। सर ने बताया ऐसा कुछ नहीं, बस मेरा इंटरेस्ट आ गया तो मैं इसमें आ गया। लेकिन ये सारी चीजें बहुत तकलीफ देती हैं, लोग अगर झूठ जी करते हैं तो। जी सर जैसे कि आपके चैनल का नाम है, बहुत बहुत चर्चित चैनल, बहुत सारे लोग ऐसे वीडियोस जो एक बार अगर अगर कोई स्क्रॉल कर ले तो बिना देखे जाए ही ना। सर जी आपका जी नाम, आपके चैनल का नाम नारद टीवी। टीवी क्योंकि टीवी सीरियल्स के लोग एंड बॉलीवुड सिनेमा के, नारद जो नाम आपने चूज किया इतना बढ़िया लगता है, मतलब कि नारद जी भी ऐसे ही थे। तो सर बेसिकली इस चीज का इंस्पिरेशन आपके पास कहाँ से आया कि आपने नारद टीवी नाम रखा? हाँ, जब मैं ये 2018 में मैं ये चैनल स्टार्ट करने वाला था, हाँ तो हाँ। इसके पीछे मैंने काफी रिसर्च की कि इसका नाम क्या रखा जाए, क्या जी यूनिक नाम होना चाहिए इसका। तो जी। मैंने बैठ करके लिस्ट बनाया, करीब 50-60 नाम मैंने सोचे। हाँ उसमें हाँ। से और खास करके वो चीज, वो नाम जो हो, वो पत्रकारिता से रिलेटेड हो, पत्रकारिता को रिलेट बिल्कुल। करता हो, ऐसा कुछ नाम हो, जी। है ना। आज तक कल तक ऐसे बहुत सारे न्यूज हैं, है ना। बी हाँ न्यूज, हाँ। सी न्यूज, जो भी है ना, जी न्यूज। जी तो बिल्कुल ऐसे तो बहुत सारे चैनल आ गए हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल। दिमाग में आया नारद जी का नाम, क्योंकि नारद जी हम्म। पत्रकारिता के जनक हैं, जिन्हें फादर ऑफ जर्नलिज्म कहा जाता है। आदि जी बिल्कुल। पत्रकार, इस सृष्टि के पहले पत्रकार जो खबरों का आदान प्रदान करते थे पूरी सृष्टि में, जी है ना। जी देवलोक जी से जी खगलोक, स्वर्गलोक से मृत्युलोक, हर जगह वो खबरों का आदान प्रदान करते थे। तो जी। मैंने सोचा कि इनसे इससे अच्छा नाम और क्या हो सकता है। क्या हो सकता है, सही बात है। तो वो चीज मेरे दिमाग में आया, फिर वहां से मैंने ये नारद नाम मैंने चूज किया। और मेरे लिए बहुत फायदेमंद, शुरुआत में थोड़ा मुझे इस चीज का फायदा नहीं मिला, और अभी भी ऐसा हम्म। होता है। ऐसा होता है इसलिए है क्योंकि हमारे समाज में जो है, हमारे धर्म में ही नारद जी को जी लेकर जी के बहुत ही गलत धारणाएं बनाई जाती हैं कि नारद जी जो है गलत जानकारियां देते थे, चुगलीबाज थे, ऐसा कुछ बहुत सारी चीजें नारद जी के बारे में गलत अफवाहें बताई जाती हैं। तो इस चीज का भी थोड़ा मुझे शुरुआत में बहुत ज्यादा इसका वो हुआ कि जो लोग चैनल देखते तो उनको लगता था कि ये कोई फनी चैनल है, यहाँ पर अच्छा। इंफॉर्मेशन। हाँ, तो इस वजह से लोग बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। जी लेकिन जी। हाँ, नाम की वजह से हाँ हाँ। कोई भी अगर मेरी वीडियो एक बार देखता था तो ये नाम की वजह से उसके जहन में ये चीज बैठ जाती थी। बहुत सारे कि चैनल यूट्यूब पर, हाँ। जी जी। यूट्यूब पर चैनल होते हैं तो नाम कैची था। हाँ हाँ एक बार हाँ, जो, नाम बिल्कुल बिल्कुल हाँ, सर। तो इस चीज का फायदा हो कि एक बार लोगों की अगर किसी ने कोई वीडियो देख लिया तो उसको नाम ये याद रह जाता है कि नारद टीवी। तो एक नारद बार, टीवी एक बार में, एक जी बार में ही वो जो है आ जाता है दिमाग में। तो ये काफी मतलब ये मुझे जानना था बेसिकली कि ऐसा क्या रहा होगा कि सर ने जो है ऐसा नाम चूज किया। जी और ये काफी काफी मतलब इसके पीछे भी काफी अच्छी कहानी आपने बताई। काफी रोचक चीज है। जी और सर जैसे कि जैसे मैंने अपने दर्शकों को स्टार्टिंग में बताया, सर ने ऐसे ऐसे कलाकारों को लिया जिनके जिनके इंटरव्यूज या चैनल पे बहुत पुराने हुआ करते थे, या वो यूट्यूब पे अपलोड ही नहीं थे, या ऐसी चीजें जो लोग मतलब जैसे भूल चुके हों। तो बेसिकली सर जैसे आप जब आप नया नया इंटरव्यू कर रहे थे, तो बेसिकली आप जो है कैसे प्रॉब्लम कैसे फेस किए, या क्या आपको लगता था कि चलेगा कि नहीं चलेगा? क्योंकि लोग, क्योंकि एक एक अगर कोई फेमस सेलिब्रिटी है, जैसे आज हम सचिन तेंदुलकर पर बात करें, या एक कोई हम्म। काम कर दें उनके लिए, तो वो चीजें चल जाती हैं। लेकिन जिसको लोग भूल चुके हैं उनके ऊपर आपने इतना फोकस किया, एंड डर नहीं लगा कि जो है मेरा चैनल हो सके ना चले, ऐसा कुछ? देखिए, शुरुआत में जब मैंने ये चीज स्टार्ट की थी, हम्म। तो मैंने ये सोचकर किया ही नहीं था कि ये मेरा जी। चलेगा या नहीं चलेगा। ये चीजें मेरे दिमाग में नहीं आई। बस मेरा एक अच्छा शौक था, मुझे लगा कि इन कलाकारों को भी लाइमलाइट में लाना चाहिए, क्योंकि ये भी अच्छा। कलाकार हैं। इनको बहुत पसंद किया जा रहा था। और इनके बारे में अगर तो मुझे अंदर से बहुत हर्ट होता था कि अगर उनके बारे में कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, गलत हम्म। तरीके से इनको पेश कर रहा है,
तो जी मैं ये सोचता था कि अगर सलमान खान पर एक अच्छी खासी लोग वीडियो बना रहे हैं, बहुत अच्छी बायोग्राफी उनकी वीडियो बना रहे हैं, या अमिताभ बच्चन पर बना रहे हैं, तो इन जी कलाकारों को उसी तरीके से प्रेजेंट क्यों नहीं किया जा सकता? उनको जी पसंद बिल्कुल। करने वाले बहुत लोग हैं, इन कलाकारों को आज पसंद करते हैं। तो ये सोच करके मैंने नहीं किया था कि चलेगा या नहीं चलेगा, मैंने बस वैसे जी स्टार्ट कर दिया। और सबसे पहला वीडियो जो था वो था श्री कृष्णा के, सॉरी, रामायण के में जो भरत की भूमिका जिन्होंने निभाई, वो कलाकार अब इस दुनिया में नहीं है, संजय जोग। अच्छा तो मैं काफी लाइक करता, रामायण देखता था, तो मुझे सबके बारे में मैंने ढूंढा, बट उनके बारे हाँ में हाँ कोई जानकारी नहीं मिली। तो मैं उनके विषय में जब किसी के बारे में जानकारी, तो ये उत्सुकता बढ़ जाती कि भाई ये कहाँ चले गए, वो पता हाँ भी नहीं हाँ था कि जिंदा है या नहीं है। और बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारी फोटो या वीडियो वायरल हो रही थी यूट्यूब पर, अभी भी है, और किसी दूसरे आदमी की फोटो लगा करके बताया जा रहा था कि ये संजय जोग है। तो जी मेरे दिमाग में आता नहीं यार, ये तो ऐसे तो नहीं हो सकती है, कितने कितने खूबसूरत थे, कितने हैंडसम थे, अब ये कैसे, दुख का मतलब विषय है ये। हाँ हाँ जी, तो अब तो ये ऐसे तो नहीं होंगे। तो मैंने थोड़ा इंटरनेट ही एक सोर्स था शुरुआत में रिसर्च करने का। जी इंटरनेट से जी ही मैंने रिसर्च करना शुरू किया, काफी पेज उलटने के बाद मुझे एक मराठी वेबसाइट का मुझे एक लिंक मिला, और पूरा अच्छा पूरा अच्छा मराठी में ही था। फिर मैंने अच्छा। उसको मराठी को गूगल ट्रांसलेटर से उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, हिंदी में ट्रांसलेट किया, फिर वहां से मैंने वो इन्फॉर्मेशन निकाली। इतना एफर्ट। और हाँ, मुझे पता चला कि उनकी डेथ 96 में, 1996 में ही हो गई थी उनकी डेथ, मुझे उस पर उसके माध्यम से 1996। पता चला। तो मुझे लगा कि ये जो मैंने ये रिसर्च की है, इस पर वीडियो मुझे एक बनानी चाहिए, दर्शकों के सामने इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए। तो मैंने वो पहला सही वीडियो चीज है। बनाया था। और काफी शुरुआत में तो उसे लोगों ने नहीं देखा, क्योंकि नया चैनल था स्टार्टिंग में। उसके बाद जब वीडियो वायरल हुआ, फिर मुझे वहां से जो है मोटिवेशन मिला कि ऐसे और कलाकारों पर जो है लोग मुझे खुद हम्म बताने लगे कि इन कलाकारों पर वीडियो है। फिर वहां से रामायण का सिलसिला शुरू हुआ। रामायण के हम्म बाद और बॉलीवुड में रामायण के अलावा जो फिल्मों के जो कलाकार हैं, या जो सिंगर हैं, गुमनाम सिंगर हैं, है ना, जी कुछ ऐसे जी 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 सिंगर्स के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दी, जिनके बारे में बहुत से आज, मतलब आज की पीढ़ी क्या, उस वक्त की पीढ़ी भी नहीं जानती थी उनके बारे में। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तरह से फिर ये लोगों को जब पसंद आने लगा मेरा काम, तो और भी अच्छा लगने लगा मुझे कि नहीं, अब इस चीज को और आगे बढ़ाना चाहिए। तो इसी और सोच आगे के बढ़ाना साथ चाहिए ये। बिल्कुल। जी। जैसे सर आप आपने बताया कि इंस्पिरेशन ये था, लेकिन सर हम्म, एक मध्यम वर्गीय परिवार से आने पे यूट्यूब को हम्म। एज ए करियर चुन लेना, ये क्या फैमिली बैकग्राउंड, क्या आपको फैमिली इतना सपोर्ट था कि आप ये करते चले गए और आप इतना बढ़िया कर रहे हैं? आज तो होगा बिल्कुल ही, आज तो कोई नहीं रोकता होगा। उस समय कैसे आपको सपोर्ट मिला, या उस समय आपको कौन सपोर्ट करता था? देखिए, उस समय बिल्कुल नहीं सपोर्ट था, क्योंकि मैं एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से मैं बिलोंग करता हूँ। जी और वैसे भी हमारी जो समाज में जो हमारा एक अवधारणा है लोगों की, कि हम्म। उनकी अवधारणा, माँ बाप की यही अवधारणा रहती कि बेटा पढ़ लिख करके नौकरी ही करे कोई, चाहे वो बिल्कुल। प्राइवेट हो या सरकारी है तो और अच्छी बात है, सरकारी प्राइवेट है तो तो और बहुत अच्छी अच्छी बात है बिल्कुल। बात। तो ये एक जो अभी हमारा पूर्वांचल वाला पूरा एरिया है, वो ऐसा ही है। अभी भी ऐसा ही पूर्वांचल है। की बात नहीं तो कह सकते, ऑल ओवर इंडिया की ही बात है। आज लोग जी बहुत सारी चीजें, अब उस टॉपिक पर मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन मैं अपनी बात करूं तो मैं भी जो है, मैंने जब बीकॉम किया हुआ था, बीकॉम करने के बाद मैं लखनऊ आ गया। मैंने अयोध्या से, मेरा जो जन्मभूमि जो है वो अयोध्या ही है, तो अयोध्या से मैंने साकेत पीजी कॉलेज से मैंने बीकॉम किया। फिर मैं लखनऊ आ गया। हम्म। लखनऊ को आकर के मैं कुछ और था, दिल में इच्छा थी कि जो है कुछ और किया जाएगा कुछ, लेकिन वो चीज आपने मैं कुछ दिन नौकरी भी करी थी? हाँ, एक कॉल सेंटर में जॉब भी की, शौक बस कि नौकरी कैसे अच्छा होती है। हाँ अच्छा बस अच्छा कोई प्रेशर नहीं था कि घर से, मेरे बड़े अच्छा भाई साहब यहाँ पर रहते थे लखनऊ में, तो अच्छा वो अच्छा। भी जॉब करते थे। तो मुझे यहाँ पर सिर्फ पढ़ने के लिए आया था मैं आगे की पढ़ाई में कर सकूं बीकॉम के बाद। जी तो लेकिन मैं जो मैं करना चाहता था, मैं जी जी। बेसिकली मैं सीए की तैयारी करना चाहता था, तो वो चीज़ का सपोर्ट नहीं मिला। अब वो अच्छा चीज़ अच्छा। फाइनेंशियल प्रॉब्लम या फिर जो कुछ भी रहा हो, वो चीज़ उतना जी मैं परिवार अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो फिर जी मैं, मेरे बहुत सारे दोस्त जो थे वो कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, एसएससी, जी बैंकिंग, रेलवे वगैरह की। तो उस चीज़ में मैं लग गया। तो
लेकिन जब मैंने 2 साल किया तो उस चीज का कोई रिजल्ट नहीं आया बहुत ज्यादा अच्छा। अच्छा अच्छा। तो अच्छा, अचानक मेरे दिमाग में आया कि मैं इस चीज से मेरा मन उब गया कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। मेरे अचानक मेरे दिमाग में आया कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी, कुछ अलग करना है। वो एक डिप्रेशन था, होता है, ये चीज तो है। जी जी। तो मुझे मैंने सोचा कि मुझे कुछ अलग करना है, लेकिन क्या करना है ये पता नहीं था। मुझे कुछ हटके कुछ करना है, लेकिन क्या करना है ये पता नहीं। तो फिर जब मैंने पढ़ाई भी छोड़ दी, पढ़ाई धीरे धीरे जब छोड़ी तो उस पर जो फैमिली वालों का प्रेशर था वो बढ़ता चला गया। हम्म और जब मैं इस चीज में पूरी तरीके से आ गया तो करीब हम्म। इसको रन करने में मुझे 1 साल लगे। अच्छा। तो 1 साल तक परिवार वालों से नाराजगी रही, बहुत सारी चीजें रही ऐसी, और मैं किसी तरीके से स्ट्रगल करके, संघर्ष करके जो है इस चीज को आगे लेकर आया। लेकिन जब ये चीज आई, अ, मतलब आप क्या कहते हैं ना कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो उसका परिणाम आपको कभी ना कभी जरूर मिलता है। धैर्य रखना जी पड़ता है। अपना जी। धैर्य मैंने रखा, वो रखा है। शायद ही ऐसा कोई जो कर पाते हैं लग करके, एक ही क्षेत्र में लग करके काम कर पाते, क्योंकि सफलता नहीं बिल्कुल। मिलती तो हम बहुत जल्दी उब जाते हैं कि। हाँ, और डिप्रेस हो जाते हैं खास बहुत कर जल्दी। खास करके जब 4 लोग ऊपर से ये बोल रहे हैं कि अरे इसमें कुछ नहीं रखा है, क्या कर रहे हो, ये भी फालतू की चीजें हैं, तो और भी मन जी, टूटने लगता है। तो ऐसी बहुत मन सारी टूटने चीजें हैं। लगता है, हाँ, बहुत फर्क पड़ता है, ये चीज तो है। जी, लेकिन मैं इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देता था। मुझे लगता था कि मैं कुछ कर रहा हूँ अच्छा, हो सकता है। मुझे विश्वास था कि होगा कुछ, कल को कुछ प्रक्रिया अच्छा के होगा। प्रति अगर आप समर्पित हैं तो कुछ ना कुछ जी तो मिलेगा, ऐसा तो नहीं है कि आप खाली हाथ रह जाएंगे। बस जी यही है कि प्रक्रिया के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। और जैसे कि सर, आपके पीछे मैं गोल्डन बटन देख रहा हूँ, जी। तो एक्सपीरियंस इसे कैसे करते हैं? जब देखते होंगे तो क्या क्या लगता क्या है? देखिए, जब मैं गोल्डन बट प्ले बटन जो था, इसका तो मेरा कभी सपना ही नहीं था, क्योंकि मैं जब यूट्यूब पर आया भी नहीं था, यूट्यूब पर मैंने ज्वाइन भी नहीं किया था एज ए क्रिएटर। जी तो जी। मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखता था हम्म कि उनको गोल्डन प्ले बटन मिला है। तो हम्म। बड़ा अच्छा लगता था कि काश मैं भी ऐसा कुछ करता, कि मुझे भी कुछ ऐसी जी चीजें मिलती। तो लेकिन उस टाइम तो सपना भी नहीं, मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये चीज मुझे मिलेगी। जी। जब मैंने शुरुआत की तो फिर जब 8-10 हजार सब्सक्राइबर्स हुए तो 1 लाख, तो 1 लाख सब्सक्राइबर्स पर मिलता है सिल्वर प्ले बटन, जो इधर जी बगल में टंगा हुआ है, वो जी। नहीं दिख रहा अभी। तो मैंने सोचा किसी तरह ये मिल जाए तो बहुत अच्छा, बहुत बड़ा सपना है। तो अच्छा। हाँ, तो वो करते करते मिला, वो भी मिला। लेकिन जब तक वो मिला तब तक मेरी सोच इससे ऊपर जा चुकी थी कि इसका कोई जी। मतलब नहीं है, इससे कुछ और बड़ा मिलना चाहिए। तब तक अच्छा मेरी सोच गोल्डन प्ले बटन पर अटक गई थी कि अब अच्छा। मुझे गोल्डन प्ले बटन अगर मिल जाता, ये तो खैर मिल गया, ये भी सिल्वर प्ले बटन भी मिलना बहुत बड़ी बात है। अभी भी बहुत बिल्कुल सारे बिल्कुल यूट्यूबर्स का सर। सपना होता है कि उनको मिले। लेकिन जब तक वो बिल्कुल मुझे मिला तो मेरे अंदर और भी इच्छा है कि नहीं, कुछ और मिले। तो फिर गोल्डन प्ले बटन के लिए मैं दिमाग में सपना में देखने लगा, और फिर वो भी पूरा हुआ। लेकिन वो जब पूरा हुआ तो मेरा मेरा सपना और बढ़ गया एक्स्ट्रा, कि मुझे डायमंड प्ले बटन नहीं मिले, जो 10 मिलियन के बिल्कुल बाद सर। मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो सर, ये वो भी मिलेगा, ऐसा नहीं है, वो भी मिलेगा सर। आप यहाँ तक आए हैं, आप वहां तक जाएंगे, आपको रेड डायमंड बटन मिलेगा, ऐसी बात नहीं जी है। और जी जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपने अपनी जर्नी बता रहे हैं। मेरा भी यूट्यूब पे एक बहुत छोटा सा चैनल है। मैं अगर जो लाइव वगैरह करता हूँ तो उस पर अपलोड कर देता हूँ कि मैं यूट्यूब को इतना सीरियस अभी कभी लिया नहीं। मेरी तो नहीं, लेकिन और सब यूट्यूबर्स जो हैं हमारे चैनल पे, बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो फैन पेज चलाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो यूट्यूब पे भी चैनल रखते हैं। आप उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे कि वो यूट्यूब पे ऐसा क्या करे ताकि वो भी आपके जैसे उपलब्धि प्राप्त कर सके एंड प्रसिद्धि प्राप्त कर सके? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कुछ शुरुआत के लिए जो जो चीजें जरूरी होती है वो मैं आपको बताना चाहूंगा एज ए यूट्यूबर। कि जब आप हम्म। शुरुआत में, देखिए अधिकतर लोगों की सोच ये रहती है कि मैं यूट्यूब पे आऊंगा तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा, लखपति बन जाऊंगा, ढेर सारा मैं पैसा छापूंगा, है ना। अच्छा। तो इस सोच जी। के साथ तुरंत लोग आते हैं, उनको किसी ने बता दिया कि भैया यूट्यूब पर आपको पैसा मिलता है, यूट्यूब पर वीडियो डालो। पैसा मिलता है, हाँ हाँ, हाँ। उनको किसी ने बता दिया, तो वो लोग चले आए यूट्यूब पर काम कर। उनको पता ही नहीं है भाई, यूट्यूब पर अगर आप बहुत सारी चीजों की नॉलेज होनी चाहिए आपको, वीडियो एडिटिंग आनी बिल्कुल। चाहिए, आप किस कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं वो सारी चीजें आनी चाहिए, यूट्यूब का नॉलेज होना चाहिए आपको। जी तो ये बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन वो डायरेक्ट उनको किसी ने बता दिया कि बहुत सारे पैसे मिलते हैं इस पर, है ना, आप जी। लखपति बन सकते हैं, करोड़पति बन सकते हैं, तमाम वो यूट्यूबर्स को देखते हैं। तो हाँ वो हाँ। तुरंत चले आते हैं और मतलब दिशाहीन मेहनत करना शुरू कर देते हैं।
कि किसी भी तरीके से किसी का दूसरे का वीडियो उठाएंगे, कॉपी करेंगे, अच्छा। डाउनलोड करेंगे, उसको अपलोड करेंगे। उनको कुछ पता नहीं है, उनको कॉपीराइट जी का रूल नहीं पता होगा कि अगर मैं दूसरे की वीडियो में अपलोड करूंगा तो मेरे चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा, मेरा चैनल बंद हो जाएगा, ये सारी चीजें नहीं पता जी होती। जी जी। तो उनको यही कहना हो कि सबसे पहले अगर यूट्यूब पर वो आ रहे हैं तो अपना लक्ष्य निर्धारित करें, एक अपना फोकस करें, अपना एक केंद्र बिंदु कि मुझे क्या करना है, मैं यूट्यूब पे आऊंगा तो मुझे करना क्या है, करना क्या मैं है, कैसे, बिल्कुल। मैं किस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊंगा, मैं जी इंटरटेन कर रहा हूँ लोगों को, मैं कॉमेडी करूंगा, मैं जी सिंगिंग करूंगा, जी मैं न्यूज बनाऊंगा, या फिर मैं जी। कुकिंग चैनल भी बहुत सारे होते हैं, क्या मुझे करना है, अलग अलग कैटेगरीज जैसे हैं कि मेरा यूट्यूब पर। आर्ट पेज है। जी। तो एक कैटेगरी आपको डिसाइड करनी पड़ेगी, और वो कैटेगरी आप बिल्कुल, कैसे डिसाइड करोगे, आपका इंटरेस्ट उस क्षेत्र में होना चाहिए। होना चाहिए, बिल्कुल। अगर आप उस क्षेत्र में आपका इंटरेस्ट नहीं है, जैसे आजकल तमाम टेक्निकल चैनल होते हैं, टेक्निकल जी राजू, टेक्निकल सुनील, टेक्निकल गुरु जी की नकल करके तो लोग जी टेक्निकल जी चैनल बना लेते हैं ना। टेक्निकल जी। अनिल, टेक्निकल सुनील, टेक्निकल सोनू, टेक्निकल मोनू, बहुत सारे टेक्निकल आप डालोगे ना तो टेक्निकल के नाम से बहुत सारे चैनल ऐसे चले आ गए। तो उनको कुछ टेक्निकल का अपना नहीं निकाला, कुछ अपना नहीं निकाला, हाँ। नारा टीवी जैसा, बस कॉपी कर लिया। तो वो टेक्निकल, उनको पता नहीं कुछ कि टेक्निकल मतलब होता क्या होता है क्या ना। है, बेसिकली सही बात है। तो वो टेक्निकल चैनल बना लिए, और उनको किसी ने बता दिया कि टेक्निकल चैनल पर पैसा ज्यादा मिलता है। उनको ही किसी ने बता अच्छा दिया कि स्पॉन्सरशिप मिलती है, और अच्छा। इसका यूट्यूब की तरफ से जो लोग, रेवेन्यू। हाँ, यूट्यूब की तरफ से रेवेन्यू, एंड जो है, जो जिस कंपनी का मान लो रियलमी का है तो उस तरफ से भी कुछ एक होता है, तो वो भी सब, हाँ। तो इस वजह से यहाँ गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि उनका क्षेत्र में उनको नॉलेज नहीं है, उनको इंटरेस्ट नहीं है, तो ये चीज बिल्कुल गड़बड़ हो गई। बिल्कुल। उनको पहली गलती तो उन्होंने वही कर दी। तो अपना जी अपना जो है इंटरेस्ट अपना देखना चाहिए कि मेरा किस क्षेत्र में इंटरेस्ट है, और उसके बाद जी। आना चाहिए। और फिर दूसरी चीज तो आपको वीडियो एडिटिंग की नॉलेज होनी चाहिए अच्छी खासी। बिल्कुल। अच्छी खासी नहीं तो बेसिकली थोड़ा बहुत तो आना ही चाहिए, कि आप एडिट कर लें, कि इस तरीके से आप करें कि लोगों को पसंद आए, एडिट करें, ये थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि अगर आप कैमरे भाई वीडियो बना रहे हैं तो यानी कि आप आपको कैमरा फेस करना पड़ेगा, या फिर आप बैकग्राउंड में रह करके जो है अपनी आवाज दे रहे हैं, तो उन चीजों को भी सुधारना पड़ता है। जब तक वो चीजें नहीं सुधरेंगी तब तक रिस्पांस नहीं आएगा। और जी बिल्कुल। ये सारी चीजें तो फिर इसी पर लोग परेशान हो जाते हैं कि अरे मेरे चैनल पर रिस्पांस नहीं आ रहा। भाई आप तैयारी करके आए ही नहीं, तो आपको बोलने का ढंग नहीं है, आपको एडिटिंग का ढंग नहीं है, कुछ नहीं आता आपको, फिर तो आपको तुरंत कहाँ इसका रिजल्ट मिल जाएगा। ये सारी चीजें जैसे आप जब जी सीख करके आओगे जैसे और फिर जैसे करोगे। आप कैमरे की बात की है, स्टार्टिंग हम्म, में, क्योंकि आपने जीरो से स्टार्ट किया, ऐसा तो है नहीं कि बहुत बढ़िया वो रहा हो, कि चला चलाया चैनल तो मिला नहीं। तो हम्म। जैसे आपने जीरो से स्टार्ट किया एंड आपके वीडियोस भी ऐसे थे, तो कैमरा अरेंज करना या जो है ऐसे फाइनेंशियल, आपने बताया क्योंकि आपने तैयारी नहीं करी ऐसे वैसे, तो ये सब चीजें कैसे अरेंज और लोग करें, या आप कैसे अरेंज किए, आप इसके इसलिए हमें दिशा निर्देश करें। इसके लिए तो देखिए, शुरुआत में सभी के पास कुछ नहीं होता है ना, जी सबको शुरुआत जीरो से ही करनी पड़ती है। आपके बिल्कुल। पास एटलीस्ट एक मोबाइल तो होना ही चाहिए, मोबाइल, सबके और पास उसमें है। इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, आजकल सबके पास है। ये दो चीजें तो आप यूट्यूब पर शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ से बहुत लोगों ने किया है, बहुत सारे सारे लोगों ने जो है सिर्फ मोबाइल पर ही वीडियो शूट करके बना करके डाला। तो यहीं से मेरी भी शुरुआत हुई थी, मोबाइल से ही। अ, और उसके बाद शुरुआत आपने देखा होगा कि मैं कैमरा नहीं फेस करता था, कैमरे पर मेरी वीडियो हम्म। नहीं होती थी। मेरी अभी अभी भी अधिकतर वीडियो वॉइस ओवर की होती है, बैकग्राउंड वॉइस में होती है। जी तो और मैं ज्यादा मतलब कैमरे के सामने ज्यादा, मैं सच्चाई जी बता रहा जी। हूँ, मैं ज्यादा कैमरे के सामने आना मैं पसंद नहीं करता। मुझे अच्छा पता नहीं क्यों अंदर से अच्छा नहीं लगता है, शौक नहीं है। मैं अच्छा सोचता हूँ अच्छा कि बैकग्राउंड में ही लोग मेरी आवाज सुने। अच्छा तो अच्छा। अभी भी वैसे कर रहा हूँ। बाकी सारी चीजें हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शुरुआत में मैंने यही से किया था कि वॉइस ओवर करता था। बहुत अच्छा नहीं होता था, माइक वगैरह नहीं होता था, डायरेक्ट मोबाइल से रिकॉर्ड करता था, है ना। जी जी तो बैकग्राउंड में शोर भी है, लेकिन कोशिश करता था कि अच्छे से अच्छा बने। तो पुराने अच्छा अच्छा। वीडियोस हैं उसमें वॉइस क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, बहुत सारे, या बोलने का तरीका अच्छा नहीं है। अभी वीडियो पड़े जी हुए हैं, आप देख सकते हैं जी पुराने वीडियोस। जी जी। तो लेकिन वो भी लोग देखते हैं, उसको भी लोग पसंद करते हैं, उसको भी अप्रिशिएट करते हैं। आज भी उन वीडियोस पर कमेंट कंटेंट आते हैं, अच्छा है ना, कंटेंट लेकिन अच्छा है। जी। तो यहाँ से सारी चीज, ये जरूर नहीं कि आपके पास बहुत बड़ा सेटअप हो, पहले से आपने बहुत सारी चीजें अरेंज कर ली। मेन बात आपका होना चाहिए कि आपका आपके अंदर क्या क्वालिटी है।
है ना। जो बिल्कुल। बेसिक चीजें जो मैंने आपको बताई ये जरूरी है। कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जी। सर यूट्यूब की बात कर रहे थे, तो यूट्यूब पे बेसिकली आजकल कुछ दिन पहले एक न्यूज आई थी कि रामायण के वीडियोस जो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं वो डिलीट कर दिए जाएंगे, एंड आपने इसके रिगार्डिंग भी वीडियो बनाई थी, और वीडियोस डिलीट होना शुरू भी हो गए हैं, और बहुत सारे ऑलमोस्ट वीडियो डिलीट भी हो गए हैं, श्री कृष्णा का भी नंबर है। तो ये आप क्लियर कर सकते हैं कि ऐसा क्यों? बहुत सारे लोग, क्योंकि मोटिव सिर्फ पैसा कमाना नहीं था जैसे आपका ही था, तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ पैसा कमाना, एक अच्छी जानकारी, सच्ची जानकारी देना था। तो इसके रिगार्डिंग आप कुछ बताना चाहेंगे, ऐसा क्यों किया जा रहा है? देखिए, शुरुआत में मुझे भी पता नहीं था कि ये सारी चीजें क्या क्या चक्कर है इसका, क्योंकि हाँ हाँ। अभी रिसेंटली अगस्त के शुरुआत में ही मेरे 2 वीडियो मेरे ब्लॉक कर दिए गए यूट्यूब की तरफ से। तो अच्छा मुझे उस वक्त पता भी नहीं चला, 1 या 2 अगस्त की बात है। तो वो जब अच्छा वीडियो ब्लॉक हुआ तो उस समय मैं घर पे, तो मैं चेक नहीं कर पाया। फिर अच्छा जब मैं अच्छा। लखनऊ आया उसके 6 तारीख में, फिर मैंने देखा कि मेरे 2 वीडियो ब्लॉक कर दी गई यूट्यूब पे। जब भी मैंने जी। जिक्र किया था संजय जी की, जो सबसे पहली वीडियो थी, वो वीडियो इस समय नहीं है यूट्यूब पे, वो ब्लॉक कर दी गई है यूट्यूब की तरफ से। अच्छा। तो अ, तो फिर मैंने पता करना शुरू किया कि कॉपीराइट कौन दे रहा है, इसका कॉपीराइट की वजह से ये वीडियो डिलीट किया गया, बिल्कुल ब्लॉक किया। तो वहां पर बिल्कुल। मुझे अब मैं बता सकता हूँ, उस वक्त डीवो स्पोर्ट्स करके एक कंपनी है, या जी। ब्लॉक एक्स ऐसे करके एक और है। तो डीवो स्पोर्ट्स, तो मैंने सर्च करना शुरू कि भाई डीवो स्पोर्ट्स क्या है। हम्म। डीवो स्पोर्ट्स के पास रामायण का कहाँ से चला गया ये राइट्स, है ना, वो बिल्कुल क्यों बिल्कुल डिलीट कर रहा बिल्कुल। है। और वो क्यों करे, बिल्कुल सही बात है, हाँ। मुझे लगा ये फेक है। और मेरे अच्छा। ख्याल से ये प्रॉब्लम सबको होनी शुरू हो गई थी, लेकिन किसी ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन बिल्कुल मुझको ये जब चीजें फेस प्रॉब्लम हुई, तो मैंने कहा कि इस पर रिसर्च की। तो डीबो स्पोर्ट्स, मुझे कोई, आप अभी इंटरनेट पे रिसर्च करोगे तो डीबो स्पोर्ट्स आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्या है डीबो स्पोर्ट्स। बिल्कुल। तो इस विषय पे मैंने प्रेम सागर जी से मैंने बात की। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने रामायण का जो क्या कहते हैं, इंटरनेट पर जो राइट्स है, उन्होंने बिल्कुल। किसी कंपनी को भेज दिया है। तो वो डीबो स्पोर्ट्स एक ईमेल है, ईमेल आईडी, जिस वजह वो ईमेल के थ्रू वो जो है ब्लॉक हो रही है वो यूट्यूब के सभी। तो इसके पीछे का रीजन क्या है कि उन्होंने बेच दिया, तो कोई भी कंपनी अगर हाँ। खरीदेगी तो जी उससे जी। चाहे कि उससे प्रॉफिट हो। जहाँ बिजनेस की बात होगी, है ना, इससे हम्म। पहले क्या होता था कि रामायण महाभारत कोई भी यूट्यूबर उसको अपलोड कर देता था, और बिल्कुल। वहां से पैसा बनाता था। हम्म तो लेकिन लॉकडाउन के बाद हुआ क्या, इससे हम्म। पहले मैं ये बताऊं, मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे ख्याल से सागर फैमिली को भी इतना यकीन नहीं रहा होगा कि वो रामायण जो है जी इतना कमाल करेगी लॉकडाउन में। जी। बिल्कुल तो ये बिल्कुल किसी को बिल्कुल। यकीन नहीं था। लेकिन रामायण को जो दर्शक थे, मैं देखता था क्योंकि मैं रामायण पे काम कर रहा था, तो मुझे पता ही था कि रामायण क्या चीज है, किस तरीके के लोग कैसे, मतलब रामायण के जो फैंस हैं किस तरीके से बिल्कुल उसके पीछे पागल हैं। तो वो लोग देखते थे, मिलियन मिलियन व्यूज, 10-10 मिलियन व्यूज, 20 मिलियन व्यूज एक एक एपिसोड पर होते थे। तो बिल्कुल। लॉकडाउन के बाद जब रामायण दोबारा प्रदर्शित हुई, आज की जनरेशन में भी उसको पसंद किया, आज की पीढ़ी ने भी उसको पसंद किया। तो जी सर। क्या हुआ, फिर यहाँ आ गई बात बिजनेस की। दूरदर्शन हाँ। ने उसको लिया था, दूरदर्शन के बाद स्टार प्लस ने लिया था, और किसी चैनल ने लिया, अभी भी वो चलाया जा रहा है रामायण। जी। तो ये चीजें आ गई ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, जैसे कि अब होगा यही कि वो हम्म। कंपनी जो है इन चीजों को हटा करके, क्लीन करके जो है बिल्कुल किसी एक बिल्कुल। अब वो ओनरशिप उनके पास है बेसिकली, तो ये। तो वो पेड प्लेटफॉर्म पर, वो इंटरनेट पर किसी अवेलेबल रहेगा, कोई भी कंपनी, जो कंपनी है वो पेड प्लेटफॉर्म पर उसको अवेलेबल कराएगी, कि वहां से आप पैसे दे करके उस रामायण या बिल्कुल। महाभारत को या श्री कृष्णा को आप वहां से दे। रामायण और श्री कृष्णा की बात थी, तो सागर फैमिली ने उनको बेच दिया है, ये बात यहाँ पर बात यही है। सर अंतर आज की। नीचे एक कमेंट आया था अभी कुछ देर पहले, जी। किसका था मुझे याद नहीं है। सर हम्म। आप अच्छे बहुत लग रहे हैं, लेकिन आपने दाढ़ी बहुत बड़ी बड़ी कर ली है, तो एक ये कमेंट आया था। तो ये तो बस नहीं। मैं एक एक चर्चा के लिए मैं बोल दिया। एक नहीं भरत जी हैं। नहीं। जी। बट बोलिए 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 सर, बोलिए बोलिए। हाँ, तो ये मैं ये कह रहा था कि ये तो बस मजबूरी में है ये, क्योंकि अच्छा। लॉकडाउन, हाँ, क्योंकि कोरोना का लखनऊ में इस समय, और लखनऊ में काफी कोरोना का इस समय जबरदस्त जो है प्रभाव है। तो इस वजह से अच्छा ज्यादा बाहर निकलना नहीं होता है, थोड़ा संभल के जाना अच्छा। पड़ा। वैसे भी मैं beard रहता था, दाढ़ी रहती थी हमेशा, लेकिन इस समय हम्म। बड़ी हो गई है। पहले हाँ क्या हाँ। होता था कि हफ्ते भरत में एक जी आध को बार जो है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। भरत जी को एक बार आप हेलो बोल दीजिए, वो बहुत देर से आपको जो है हाय कर रहे जी, हैं। भरत जी, आपको मेरा नमस्कार। आप जुड़े हुए देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
सर आपने बताया आप लखनऊ से हैं, तो मैं भी यूपी से ही बिलोंग करता हूँ। आप अगर लखनऊ या बनारस आते जाते होंगे तो आपको जौनपुर के बारे में पता होगा। आपने हाँ जी। नदिया के पार जो शूटिंग के लिए आप हम्म। जो नदी के पास गए थे, तो वो जी जी मेरा जिला ही है, बहुत पास में हम वहां से रहते हैं। जी। बेसिकली मैं तो अब ग्रेटर नोएडा में आ गया हूँ, यहाँ पढ़ता हूँ और यहाँ पे ही अपना काम करता हूँ। तो जी कभी अगर कोई आपको जरूरत हो जौनपुर बनारस, तो आप एक बार हमें कांटेक्ट करिएगा। तो बिल्कुल आपको जौनपुर बिल्कुल कैसा बिल्कुल। लगा सर? आपको जौनपुर कैसा लगा, लोग कैसे लगे बेसिकली आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे। जो मैं भी आज भी मैं ये तो शहर में रहना तो मजबूरी है, लेकिन मुझे गांव मुझे बहुत पसंद है। अच्छा और अच्छा मेरा भी गांव जो हो, गांव नहीं, वो कस्बा टाइप का है। तो वहां पर अच्छा। वो चीजें देखने को नहीं मिलती हैं कि अ, आम का बहुत बड़ा बगीचा है, कटहल के पेड़ हैं, जी खपड़ेल का जी जी मकान है ना, जी। करके वो सारी चीजें देखने को नहीं मिलती, वो भी कस्बा है। तो ये सारी चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो जब मैं वहां गया हुआ था जौनपुर में, तो मुझे ये सब सारी चीजें देखने को मिली। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत पसंद है गाँव। मेरे पिताजी हमेशा कहते हैं कि ये मूवी हमारे यहाँ जो है शूट हुई थी, ये मूवी हमारे यहाँ शूट हुई थी। तो वो चीज जी हमें भी याद रह गई। और गाने भी बहुत अच्छे हैं उसके, उस वो मूवीज आपने जैसे उसमें बताया था कि उस समय भी उसका क्रेज था, आज भी है और कल भी रहेगा, तो उसी तरीके का कुछ है। तो सर जी। जैसे कि मेरा अगला सवाल ये होगा। अगला सवाल क्या, आप अभी यूट्यूब चैनल के बारे में बता रहे थे, तो मैं बता देना चाहता हूँ अपने दर्शकों को कि सर का दो और यूट्यूब चैनल है, एक नारद टीवी भोजपुरी और नारद टीवी इंटरटेनमेंट। सर जरूरत जी क्या हो गई, क्योंकि इतने अच्छे व्यूज, इतने अच्छे फॉलोअर्स आपके इस चैनल पे ऑब्वियस बहुत अच्छे ही हैं, और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, कल मैं कमेंट्स पढ़ रहा था। तो जरूरत क्या हो गई इन और दो चैनल्स की? देखिए, होता क्या है कि इसकी जरूरत मैं अगर टेक्निकली बताऊं तो आप यूट्यूब से जुड़े होंगे या जितने भी, सबसे पहले मैं टेक्निकली बताता हूं कि क्यों जरूरत हाँ हाँ। पड़ी। जी तो एक यूट्यूब का एल्गोरिथम होता है सभी चीजों को कि अलग अलग तरह के कंटेंट, है ना, आप डाल रहे हैं हम्म। अपने यूट्यूब पर, तो आपका यूट्यूब का एल्गोरिथम सपोर्ट नहीं करता। अच्छा। सपोज कीजिए कि आज बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, जो न्यूज चैनल है या फिर बड़ी बड़ी कंपनियां, फिल्म प्रोडक्शन कंपनियां, उनके भी अलग अलग चैनल होते हैं, है ना। हाँ आप बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक ही टाइम, मतलब अलग अलग तरह के कंटेंट, मतलब जिनका आपस में वो रिलेट नहीं होते हैं, तो जी 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 उनको आप डाल सकते। सपोज कीजिए अभी मैं ये एंटरटेनमेंट चैनल है जिस पर मैं बॉलीवुड से रिलेटेड और स्पोर्ट्स, ये सब सारी चीजें मैं डालता हूँ। जी। अब मैं सोचूं अगर कोई अपनी एक शॉर्ट फिल्म बना करके आधे घंटे की, जिसमें कलाकारों ने एक्टिंग की है, उसको बना करके उस यूट्यूब चैनल पर डालूंगा, तो वो चीज बिल्कुल भी वहां से एक अलग ही सेंस हो जाएगा। वो बिल्कुल वहां पर बिल्कुल नहीं बिल्कुल आएगा और एक बेतुकी बात होगी वहां पर। तो बिल्कुल। इस वजह से मुझे नारा टीवी एंटरटेनमेंट की जरूरत पड़ी। फ्यूचर में भी कुछ मेरी सोच है, मेरे कॉन्सेप्ट हैं, एक दो कॉन्सेप्ट मैं इसमें वर्क कर रहा हूँ। अच्छा। मैं कुछ शॉर्ट फिल्में बहुत अच्छी अच्छी जो मेरे दिमाग में थे, उसको लेकर मैं काम कर रहा हूँ, और फिर वो सारी चीजें वहाँ देखने को मिलेंगी। जी। और दूसरी चीज ये है कि नारा टीवी भोजपुरी, तो हमारा जो भोजपुरी का बहुत बड़ा दायरा है इस समय। और लेकिन भोजपुरी एक तरह से अपने कुछ चीजों को लेकर बदनाम भी है। हम्म। तो मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, अभी भी मेरी इच्छा है कि मैं भोजपुरी की जो ये इसकी छवि है इसकी सुधारी जाए। खासकर हम लोग बिल्कुल अवध क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो बिल्कुल। एक तरीके से अवधी और भोजपुरी जो है आपस में बड़ी बहन और छोटी बहन है। तो मैं अपनी मातृभाषा के लिए कुछ मैं करना चाहता हूँ, कुछ अच्छा। मैं तो इस वजह से मेरा प्रयास था, और थोड़ा भी इस पर नहीं काम कर पा रहा हूँ। मैन पावर कह सकते हैं, अभी थोड़ा कमी है, लेकिन मैं बिल्कुल फ्यूचर बिल्कुल। में करूंगा, जरूर करूंगा। तो इसी वजह से ये चैनल मैंने स्टार्ट किया। सर जैसे आपने बताया ना कि अवधि, तो अवधि भोजपुरी ऐसा नहीं रहा है हमेशा से, जैसे आज हम भोजपुरी को देख रहे हैं कि इतनी अश्लीलता है या जो भी है। बहुत पहले भी बहुत अच्छी अच्छी मूवीज बनती थी, जिन्होंने कई कई का पार्ट किया था, उन्होंने जो है भोजपुरी मूवीज में काम किए हैं। तो ऐसा नहीं है, भोजपुरी हमेशा से ऐसे नहीं था। मे बी आगे चीजें सही हो जाएं। तो सर हमें अगला क्या बड़ा देखने को मिलेगा आपके चैनल पे, या हमें आपसे क्या अगला कुछ कुछ बड़ा देखने को मिलेगा? देखिए, भोजपुरी और अवधी को लेकर के जो है मैं काम कर रहा हूँ कि अच्छी चीजें लोगों के सामने आए, जो अच्छे जी कलाकार है ना, जो हमारे या फिर अवधी के, बिल्कुल। उनको जो है एक मंच मिले। और जी ऐसे कलाकार
भोजपुरी में हुए हैं पुराने पुराने कलाकार, भोजपुरी का जो इन सब चीजों का अपना इतिहास रहा है, वो हाँ सारी हाँ चीजें लोगों के सामने आए, जो हमारी जो कल्चर है आजकल। जी भोजपुरी अपने कल्चर पर नहीं काम कर रहा है, वो नकल कर रहा है ना। जी, बिल्कुल नकलची बिल्कुल चीजें बिल्कुल। नहीं है। अच्छा, लोग कहते हैं कि भोजपुरी ने बहुत नाम कमा लिया, बहुत नाम कमा लिया है, बहुत सारे दर्शक देख रहे हैं, बाद में इस चीज को देखेंगे, लाइव देखेंगे। बिल्कुल तो मैं ये हाँ कह हाँ रहा हाँ। हूँ, तो कहते हैं ना कि एक होता है नाम, एक होता है बदनाम। जी तो नाम में भी नाम होता है, बदनाम में भी नाम होता है, दोनों में नाम बिल्कुल। होता है। नाम, हाँ, कोई नाम तो जुड़ा ही हाँ, हुआ है बिल्कुल। तो ये जो दूसरा भोजपुरी का जो है बदनाम है गानों की वजह से। हाल लोग कह रहे हैं कि आप भोजपुरी बोल गाने वाले हाल पूरी दुनिया में हैं, लेकिन वो बिल्कुल फिल्मों को नहीं देखते हैं। मैं खुद में भोजपुरी फिल्में नहीं देख, मैंने बहुत बहुत ही गिनी चुनी 10 से 12 भोजपुरी फिल्में देखी हैं। तो ये अपने गानों को लेकर के और गलत तरीके से उसको लोग, गलत नजरिया है इसके प्रति, उसको लिए लेकर के बिल्कुल ये फेमस है बिल्कुल बदनाम। बिल्कुल। तो उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ एक कम्युनिटी बनाऊं, और इस ये चीजें ज्यादा बढ़ कब गई, बहुत ही ज्यादा, मतलब पानी, कहते हैं ना पानी सर से ऊपर चला जाता है। ये हाँ सारी हाँ चीजें बहुत ही ज्यादा बढ़ गई, इसलिए कि अभी एक यूट्यूब यूट्यूब की पॉजिटिव बात हो रही थी, तो एक निगेटिव पहलू यूट्यूब का है कि यूट्यूब पर कोई सेंसरशिप नहीं है। अच्छा। नए नए तरह के टैग आ रहे हैं, और क्या दे रहे हैं, कुछ भी गाना नहीं दे रहे हैं कि ऊट पटांग अश्लील जो बिल्कुल कुछ भी बिल्कुल बना करके वो यूट्यूब पर अपलोड करते हैं। इस बिल्कुल। वजह से भोजपुरी की छवि और भी ज्यादा खराब हो। तो उसके लिए मैं चाह रहा हूँ कि एक कम्युनिटी बनाई जाए और इन सब चीजों के खिलाफ आवाज उठाई जाए। और ये सब आवाज उठाने की बात नहीं, आवाज तो आज बहुत लोग उठा रहे हैं कि भोजपुरी में अश्लीलता अश्लीलता है, इसको दूर किया जाए, लेकिन कैसे दूर किया जाए, वो सारी चीजें मैंने बहुत कुछ सोच करके रखा है कि कैसे ये सारी चीजें हटाई जाएंगी यूट्यूब, और इनको जी कैसे साफ किया जाए। सब जो अच्छी चीजें हैं, कचरा ज्यादा हो गया उसको साफ करके अच्छी चीजों को लाना, ये मेरा थोड़ा उद्देश्य है इसके पीछे, और मैं इसे करने की कोशिश करूंगा। जैसे कि सर आपने, आपके 3 चैनल हैं और सब नारद नारद नारद, तो जी। बेसिकली ये तो एक चैनल का नाम हो गया। क्या आप कभी ऐसा भी चैनल, या आप ऐसा चाहते हैं कि आपका नाम हो, मतलब कि आप देखिए मैं, क्योंकि एक अपना नाम होता है, एक चैनल तो है ही है। देखिए चैनल का नाम होगा तो मेरा भी नाम होगा। अच्छा जी बिल्कुल। आज आप आपने मुझे अपने लाइव प्रोग्राम में बुलाया है, तो मुझे बुलाया है भारत टीवी के रिप्रेजेंटेटर के रूप में। तो बिल्कुल। इसके पीछे कौन है, ये लोग भी तो जानना चाहते हैं ना। बहुत लोग जी आज शुरुआत में जब मैं अपना फेस नहीं किया था, यहाँ तक कि आज भी बहुत लोग नहीं जानते कि आवाज किसकी है ये। तो बिल्कुल सर। शायद आज पर देखता रहता हूँ, तो बोलते हैं कि आप कौन हैं, आप कभी आइए, सामने आइए, अपने अपना चेहरा दिखाइए। तो जी जब आप काम करेंगे, जी काम, जो नाम आपका नाम होता है वो आपके काम से ही होता है। अच्छा काम बिल्कुल करोगे तो अच्छा नाम होगा, बुरा काम करोगे तो बुरा नाम होगा। तो ये मेरा नारद टीवी मेरा काम है, और इसी से मेरा नाम होगा, ये मैं ये करता हूँ इसी चीज़ बहुत सारे से। लोग आपको नारद के नाम से भी जानते हैं। हाँ, बहुत लोग कहते हैं नारद जी। हाँ, ऐसा हुआ है, नारद जी, नारद भाई, बहुत कुछ जिनको मेरा नाम नहीं पता है। तो तो ऐसा कुछ नहीं। मेरा सवाल बेसिकली इसलिए था ये, क्योंकि हम्म, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। अ, आपको ये दिखाई दे रहा है क्या? फ्लिप मत करो, फ्लिप मत करो। हम्म। आपको ये कुछ समझ आ रहा है? ये तो मुझे तो बहुत समझ में नहीं आ रहा है क्या है मुझे। नहीं फ्लिप नहीं, करो, समझ एक नहीं मिनट आ रुकिए। रहा। जी, क्या है ये, पेंसिल वगैरह है कुछ? अभी समझ में आ रहा होगा। हाँ जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या समझ में आ रहा है? अ, जी हाँ, नारद टीवी लिखा है, पेंसिल पर, पेंसिल पर लिखा गया है ये जी। 3 mm की पेंसिल पे रखा लिखा गया है। और जैसे कि आप मेरे बैकग्राउंड देखते, तो मैं जो है परफॉर्मिंग आर्ट का स्टूडेंट हूँ, मैं फाइन आर्ट का स्टूडेंट हूँ। तो क्या मेरे बात मन में ये शंका थी कि मैं क्या लिखूं सर के लिए, क्योंकि बेसिकली हर लाइव के बाद हम एक सह प्रेम भेंट देते हैं अपने सामने वाले, जिनका हम इंटरव्यू लेते हैं, बेसिकली सेलिब्रिटीज का। तो इसीलिए मैंने ये लिखा था। तो मेरे दिमाग में बहुत देर से ये था, कि बहुत दिनों से था
जब से हमारी बात हो रही थी लाइव के लिए कि मैं सर का नाम लिखूं या ना, मुझे ये लगा कि जो है नारद ही लिखते, क्योंकि सर को भी वही पसंद है और जी मुझे भी वही पसंद होना चाहिए। तो बेसिकली बिल्कुल, इसलिए बहुत मैंने बहुत अच्छा। जी जी बिल्कुल, बहुत तो अच्छा लिखा। ये हम जो है भेजते हैं अपने सेलिब्रिटीज के घर घर पे से फ्रेम करके। आज क्योंकि हाँ, मार्केट बंद था तो आज फ्रेम नहीं हो पाया। और मैं अपने दर्शकों को एक बार बता देना चाहता हूँ कि इससे आगे हम हमारे जो लाइव सेशंस हैं वो होने जा रहे हैं। हमारा ट्यूसडे को होने जा रहा है, जो कामदेव का जिन्होंने किरदार किया था, और वो कृष्ण भगवान के लड़के का भी किरदार किए थे, प्रद्युम्न का, गिरीश जी, और उनकी वाइफ जो कि एक्चुअल उनकी वाइफ हैं मोहिनी जी, मोहिनी का रोल करने वाली अनुपमा जी। तो सैटरडे, संडे और ट्यूसडे को हमारा ऐसे है, एक हमारा सैटरडे को है वो कर्ण का किरदार करने वाले, जो एक जो स्टार प्लस पे आता है, आई थिंक स्टार प्लस पे जो महाभारत आता है, तो उनका जो कर्ण का किरदार किए थे उनके साथ। एंड संडे को सत्यभामा जी का किरदार करने वाले शशि मैम। तो हमारा ये लाइव होने जा रहा है। और और एक हमारा जो मैं गलती से भूल गया, मुझे भूलना नहीं चाहिए था, हमारा थर्सडे को है जिन्होंने नल का किरदार किया था, गिरीश सेठ जी, तो रामायण में। तो जी जी। ये तो सर आप मुझे कुछ सलाह दे सकते हैं क्या कि मैं अपनी लाइफ में क्या और कुछ प्लस कर सकता हूँ? देखिए बिल्कुल आप कर सकते हैं, आप एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए हैं। आपका अभी बिल्कुल एक टाइम पे मैंने श्री कृष्णा के कलाकार, समाज के कलाकारों पर मैंने बड़ी शिद्दत से काम किया था, और मैं देख रहा हूँ कि आप श्री कृष्णा के कलाकारों पर काम कर जी। रहे हैं। तो लगे रहिए, बढ़िया काम करते हैं आप। इसका आपको फ्यूचर में जरूर आपको ध्यान देखने को मिलेगा। और भी नई बिल्कुल चीजें, सर। आपका अगर इंटरेस्ट हो बॉलीवुड वगैरह और भी तमाम चीजों में, तो उसको भी आप कर सकते हैं, है ना। यूट्यूब पे भी आपको आना चाहिए, यूट्यूब पर भी थोड़ा वर्क करना चाहिए। यूट्यूब पे मेरी टीम सोच रही है। यूट्यूब पे जी मैं भी सोच रहा हूँ। यूट्यूब यूट्यूब अच्छा प्लेटफॉर्म है वैसे। पता जी नहीं क्यों जी मैं यूट्यूब पे नहीं हूँ, लेकिन यूट्यूब अच्छा प्लेटफॉर्म है। जी। तो सर जो है हम आपके आपके जीवन की मंगल कामना करते हैं। आप थैंक खूब यू, आगे धन्यवाद। जाएं। खूब आप जो धन्यवाद। है रेड, सिल्वर, गोल्डन, डायमंड, जो भी जितने भी बटन्स होते हैं यूट्यूब पे आप वो पाएं। और हमें हमेशा दिशा निर्देशित करते रहें कि हम यूट्यूब पे क्योंकि यूट्यूब पे भी मैं भी सोच रहा था, तो यूट्यूब पे आप जो है मुझे दिशा निर्देश करते रहें। ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के जो है नहीं नहीं, बिल्कुल रिक्वेस्ट है। बिल्कुल होता है। और हमारे पास इंस्टा का नोट वैसे भी हम 44 मिनट का लाइव कर चुके हैं, तो 1 मिनट बाद हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाता है, जी 45 मिनट के बाद। तो ये मुझे लगता है टाइम हो गया हमारा वाइंड अप करने का, और एक जी हसीन मोड़ बिल्कुल। करके मैं जो है अब इस लाइव को जो है छोड़ करके देना चाहता हूँ। आपके साथ सर बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और बिल्कुल जय श्री बिल्कुल। कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। थैंक यू, जय थैंक श्री यू। कृष्ण सर।